हकी आवाज़ें पहुंची ऐसी दुनिया में। तो ले आई हूँ मैं इस मानवा का सेकंड पार्ट। हालांकि मैंने सोचा था कि मैं इसे रहने दूंगी, पर मैं इसे वापस से स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आपने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो बिना कोई देरी के हम मानवा स्टार्ट करते हैं। मानवा के स्टार्टिंग में हमारी फैमिली बताती है ग्रैनी यंगसान। उन्होंने मुझे एक ऑर्फन के रूप में अपनाया था जो स्पिरिट्स को देख सकती थी, और वो एक फेमस समन थी। ग्रैनी यंगसान येजे को कहती है, येजे तुम्हें पानी के पास में कभी नहीं जाना चाहिए। फैमिली बताती है स्पिरिट से खुद को प्रोटेक्ट करने और नुकसान से बचने के लिए ग्रैनी यंगसान ज़्यादातर क्लाइंट्स को बहुत सोच समझ के चुनती थी और ज़्यादा बात नहीं करती थी। ग्रैनी यंगसान हमारी फैमिली को कहती है सी वैली या फिर किसी भी वाटर बॉडी के पास मत जाना। फीमेल कहती है क्योंकि वो ऐसे ही नेचर से थी, इसलिए जब उन्होंने मुझे पानी से दूर रहने को कहा तो मैं उनकी बात की गंभीरता को समझती थी। फर्क नहीं पड़ता मेरी लाइफ कितनी भी ज़्यादा ख़राब क्यों ना हो, नहीं मेरी लाइफ तो ऐसी ही थी। मैं जितना हो सके उतना लंबा जीना चाहती थी, इसीलिए मैंने उनकी तरफ ना देखने का पूरे ट्राई करते हुए अपनी लाइफ बिताई। पर एक दिन जब मैंने अपनी आँख खोली तो मैंने खुद को हेली नाम की लड़की के बॉडी में पाया, और आखिर में मैं एक ऐसे इंसान से मिली जिसके पीछे इवल स्पिरिट्स की पूरी आर्मी पड़ी हुई थी। फिर हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है जो कहता है हेली डिंकिन क्राउन पहन कर मरो। और फिर हमारी फीमेल लीड सोचती है क्राउन, क्या ये मुझे किंग की वाइफ बनने को कह रहा है जो एक शमन के लिए और जॉब्स करती है। मेन लीड कहता है मना करने के लिए तुम्हारे पास एक आखिरी चांस है, ये एक आखिरी दिन है जिस दिन तुम्हारे पास कोई चॉइस है। और हमारी फीमेल लीड को उसके पीछे बहुत सारी स्पिरिट दिखाई दे रही थी। वो अपने मन में कहती है वो सारी बुरी स्पिरिट्स मुझे देख रही हैं, वो मेरे आंसर का वेट कर रही है, मुझसे तो आइस कांटेक्ट भी नहीं करा जा रहा। फीमेल लीड घबराते हुए कहती है क्या मैं एक चीज़ पूछ सकती हूँ। मेल लीड कहता है ऑल राइट, वो क्या है। फिर वो कहती है क्या होगा अगर मैं ना कहूँ तो। फिर वो कहता है वेडिंग को पोस्टपोन इसलिए किया था क्योंकि ब्राइड को बहुत तेज़ कोल्ड हो गया था। तो फिर अगर तुम रिफ्यूज़ करती हो तो फिर ये कुछ ऐसा होगा जैसे तुम्हें कोई कोल्ड नहीं डेडली डिसीज़ हो गई है, और अगर ऐसा मामला होगा तो फिर तुम्हें तो मानना पड़ेगा। फिर मिसलीड उसकी बात सुन के डर जाती है। वो अपने मन में सोचती है आखिर ये किस तरीके की अनफेयर चॉइस है। मेड लीड उसको देखकर अपने मन में सोचता है इसका रिएक्शन काफ़ी अमेजिंग था, और उसे कहता है अब जवाब देने की बारी तुम्हारी है, क्या तुम फिर से पानी में कूदने वाली हो। और तब वो अपने सर हिला के मना करती है और अपने मन में कहती है मुझे हेसिटेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जीना चाहती हूँ। और कहती है मैं आगे से अपनी जान कभी नहीं दूंगी, कम से कम तब तक तो नहीं जब तक मैं क्राउन ना पहन लूँ। जैसा हिज मैजेस्टी ने कहा था वैसा बिल्कुल नहीं होगा, मैं आपको ये प्रॉमिस करती हूँ। मैं लीड हमारी फीमेल लीड को कहता है खैर मैं इस बात पर यकीन करने की पूरी कोशिश करूँगा। और हमारी फीमेल लीड अपने मन में सोचती है इसके चेहरे के एक्सप्रेशन देख के तो साफ लगता है कि इसको मेरी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं है। खैर इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, आखिरकार तब जब किसी ने अपनी जान खुद लेने की कोशिश की हो। फिर मिल्ली खड़ा होकर कहता है मेरी फियांसे ने जो छोटी सी गलती की है उसे मैं इग्नोर कर दूंगा। फिर वो एक नाइट को कहता है ड्यूक डंकन को अंदर बुलाओ, और फिर वो नाइट कहता है यस योर मैजेस्टी। फिर हमारी फीमेल का फादर कहता है योर मैजेस्टी क्या आपने मुझे बुलाया। फिर वो अपने मन में गुस्से से सोचता है डैम इट, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे स्टेट में होकर मुझे ऑर्डर देने की। मेन लीड अपने शॉट को ज़मीन में मार के कहता है ड्यूक मैं तुम्हें एक वार्निंग दे देता हूँ, तुम्हारी डॉटर जल्दी काइन किंगडम की क्वीन बनने वाली है, बिल्कुल वैसे ही जैसा तुम चाहते थे। और अगर अब तुमने उस पर हाथ उठाने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम मेरी बात को याद रखो और कोई भी कदम उठाने से पहले 2 बार सोचो। हमारी फीमेल लीड को उसके चारों तरफ से आवाज़ें आ रही थी कि उसे मार दो, उसे मार दो। फिर हमारी फीमेल लीड सोचती है इतनी सारी इवल एनर्जी, ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे कोई एक अकेला इंसान झेल दे, किसी तरह चलता रहा तो वो ड्यूक को मार देगा। और वो सारी इवल एनर्जीज हमारे मेल लीड को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। और फिर हमारा मेल लीड अपने मन में सोचता है डैम इट, ये फिर से हो रहा है। फिर हमारा मेल लीड ड्यूक से कहता है तुम्हारा आंसर क्या है। और फिर ड्यूक कहता है यस योर मैजेस्टी। हमारी फीमेल लीड सोचती है नो वे, अब तक कोई भी नॉर्मल पर्सन अब तक पागल हो चुका होता, इसने अकेले इन सबको सप्रेस कैसे कर दिया।
फिर वो हमारी फीमेल लीड को अपना हाथ देता है उठाने के लिए खड़ा, और हमारी फीमेल लीड सोचती है ओह मैं अब तक अपने नीज में बैठी हुई थी। फिर वो अपना हाथ उसे देती है। हमारा मेल लीड उसे झटके से अपने पास ऊपर खींच लेता है। फिर वो हमारी फीमेल लीड के हाथ में किस करके कहता है 4 दिन काफ़ी होने चाहिए ना कोर्ट से रिकवर करने के लिए। हमारी फीमेल लीड कहती है हाँ। फिर वो हेली के फादर को कहता है तो फिर वेडिंग 4 दिन के बाद ही होगी, क्योंकि इसका डर पहले ही बहुत ज़्यादा फैल चुका है हर जगह। तो फिर मैं अब और ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहता। ये बस इस बार है, मैं डंकन फैमिली को माफ़ कर रहा हूँ। और फिर वो हमारी फीमेल लीड की तरफ देख के स्माइल करता है और उसे धीरे से कहता है तो फिर चलो अब हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। और उसे गले लगा के कहता है हेलिया डंकन, जब तक तुम जिंदा हो मेरे पास चल कर आओ। हेलिया अपना सर हिला के हाँ कहती है। फिर वो हेली को कहता है मैं वापस जा रहा हूँ। और वो जाते हुए ड्यूक से कहता है जब तक हमारी वेडिंग नहीं हो जाती डंकन फैमिली की इस स्टेट पर हमारे कुछ नाइट्स रुकेंगे। वो इस बात पर भी नजर रखेंगे कि ड्यूक दोबारा फ्यूचर क्वीन पर हाथ ना उठाए। और वो चला जाता है वहाँ से। हमारी हेलिया उसे पीछे से देख रही होती है। फिर हमारे मेल लीड के बारे में बताया जाता है वो था कायन का किंग और उसका नाम था रॉड्रिक पैलेस प्लेट। हेली अपने मन में सोचती है वो अभी तक जिंदा कैसे हो सकता है जबकि उसके पीछे इतनी सारी बदला लेने वाली ईवल स्पिरिट्स पड़ी है। फिर वो उसे पीछे से देख के सोचती है आखिरकार तुम हो कौन। और फिर हमें कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है हेलिया कहती है 4 दिन पलंग झपकते ही बीत गए और मेरी वेडिंग का दिन भी पास आ गया। फिर हमें उनकी वेडिंग का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे और 2 लोग आपस में बात कर रहे थे और एक इंसान कहता है आखिरकार वेडिंग हो ही रही है। फिर दूसरा इंसान कहता है टू बी ऑनेस्ट मुझे लगा था आज भी कुछ ना कुछ जरूर होएगा। बहुत अफसोस की बात है ब्राइड अपनी वेडिंग के एक दिन पहले बीमार हो गई। सच कहूँ तो ड्यूक डंकन अब तक के सबसे टेरिफाइंग इंसान है। उन्होंने अपनी बेटी को फोर्स करके इस सिचुएशन में डाल दिया और ये सारी बातें हमारी फीमेल लीड सुन पा रही थी। हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी अपने वेडिंग ड्रेस में। और फिर वो अपने मन में सोचती है ये सभी कन्वर्जेशन ये हेलिया की मेमोरीज का एक पार्ट है। हेलिया की मेमोरीज इनकम्प्लीट है और उनमें बहुत सारे गैप है, लेकिन मैं ये बता सकती हूँ कि उसने पहले भी 2 बार अरेंज मैरिज करने की कोशिश की थी। अपनी होने वाली ब्राइड के लिए उनके पास 2 ही कंडीशन थी। वो किसी छोटे नोबल हाउस से होनी चाहिए और उसको पावर का कोई लालच नहीं होना चाहिए। फिर एक इंसान कहता है कि उनकी पहली ब्राइड तो एक एक्सीडेंट में मर गई थी ना। और फिर दूसरा इंसान कहता है और उनकी दूसरी ब्राइड को पॉइजन दे दिया गया था। फिर दूसरा इंसान कहता है एटलीस्ट उनकी थर्ड कोशिश तो कामयाब रही। और हेली अपने मन में कहती है नहीं, उनकी थर्ड कोशिश भी फेल हो गई क्योंकि हेलिया तो कब की पानी में कूद के मर चुकी है और अब एक नई फैंसी से ये बात पता है। और फिर खेत से नोक करने की आवाज आती है। फिर रॉड्रिक कहता है क्या तुम अच्छे से सोई है हेली डंकन, आखिरकार तुम्हारे इस घर पे लास्ट नाइट है। वेल सच कहूँ तो ये कोई ऐसा घर नहीं लगता जिसे याद किया जाए। और रॉड्रिक अपनी वेडिंग ड्रेस में काफ़ी अच्छा लग रहा था। हेली कहती है हाँ मैं काफ़ी अच्छे से सोई और अपने मन में सोचती है आज इसके पीछे कुछ भी नहीं है। पिछली बार तो बहुत सारी बदला लेने वाली स्पिरिट्स इसके पीछे थी। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म। उम्मीद करती हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट ज़रूर से करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।